अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से पढ़ भी रहे होंगे। स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के हवाले से वो है रिकम्बिनेशन एंड लाइफ टाइम। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आइडिया रिकम्बिनेशन का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में वैसे मैं आपको दे चुकी हुई हूँ, लेकिन आज इसको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे और इसके साथ लाइफ टाइम को भी डिस्कस करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं, इनका लाइफ टाइम कितना होता है, कितनी देर तक रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अब तक हम जो पढ़ चुके हुए हैं, प्रीवियसली हमने जो डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस किया था कि एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, उनमें हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो आज हम स्टूडेंट्स उसका नेक्स्ट जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो जनरेशन को हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि जनरेशन होती क्या है चार्ज कैरियर्स की, फिर उसके बाद हम रिकम्बिनेशन और लाइफ टाइम पर आते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। जी स्टूडेंट्स, जनरेशन क्या होती है, हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि सेमीकंडक्टर्स जब रूम टेम्परेचर यानी 300 केल्विन पे, ठीक है, 300 केल्विन पे क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ करो 300 केल्विन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ और पीछे क्या छोड़ जाते हैं, होल छोड़ जाते हैं। अब 300 केल्विन पे बहुत कम जो है वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स भी क्या होती जाएगी स्टूडेंट्स, बढ़ती जाएगी। अब आप कहेंगे कि प्रीवियसली तो आपने हमें ये बताया था कि एक जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर 10⁻29 एटम्स में, तो यहाँ आपने इतने सारे शो किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं पूरे क्रिस्टल की बात कर रही हूँ, तो इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल से एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ। तो आप ये मान लें कि टेम्परेचर हमने जब बढ़ाया तो इससे क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक हुए और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन बैंड में चले गए और पीछे क्या छोड़ गए, वैलेंस बैंड में होल्स को। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस जो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हुए, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। प्रीवियसली हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, मैं स्टूडेंट्स बार बार मैं आपको ये बता रही हूँ, और ये जो टॉपिक है ये आपको बुक्स में कहीं पे नहीं मिलेगा, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट बना के साथ साथ इसके अपने नोट्स बनाते जाएं आप लोग। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये जो जनरेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे मैंने ये डायग्राम भी बना के शो किया हुआ है कि ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जंप कर गए हैं, इस एनर्जी गैप को क्रॉस किया है और किधर पहुंच गए हैं, कंडक्शन बैंड में, और पीछे क्या छोड़ा है इन्होंने, होल्स, किस में, वैलेंस बैंड में। तो फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकेज, कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हो सकता है कि वो या तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उनको इतनी एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रॉन्स को जंप कर गए कंडक्शन बैंड में, या फिर उन्होंने जो है वो जब रूम टेम्परेचर पर हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उस वक्त भी इस एनर्जी गैप जो है, जो कि सिलिकॉन के केस में स्टूडेंट्स 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो और जर्मेनियम के केस में ये 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, तो इसको ओवरकम किया इन्होंने, क्रॉस किया और किधर पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में। तो ये तो हो गई ना जनरेशन। अब इस जनरेशन के प्रोसेस में आप देखें तो स्टूडेंट्स जो कंडक्शन बैंड है उसमें सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वैलेंस बैंड में सारे के सारे क्या हैं, होल्स पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के हमेशा जनरेशन जो है वो किस वक्त होगी, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेंगे, जंप करेंगे, कहाँ से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि कंडक्शन बैंड्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। और जनरेशन हो चाहे रिकम्बिनेशन हो, अभी हम डिस्कस करते हैं रिकम्बिनेशन को, तो जनरेशन और रिकम्बिनेशन दोनों उस वक्त ही होंगे स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करेगा, यानी जंप करेगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड।
तो इसलिए इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करेगा तो ना तो जनरेशन होगी और ना ही रिकम्बिनेशन होगा। तो स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ बोथ चार्ज कैरियर्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है चाहे वो होल्स हैं, आपको पता है सेमीकंडक्टर्स में दो ही चार्ज कैरियर्स होते हैं। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे होल्स। इज़ रैंडम इन नेचर, ऐसा नहीं है कि ये कोई रेगुलर मूवमेंट है, पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वही फ्री हो सकते हैं या होल्स क्रिएट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये रैंडम है। तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, यानी जैसे जैसे हम थर्मल एजिटेशन का मतलब है टेम्परेचर बढ़ा दें, या स्टूडेंट्स आप किसी भी सेमीकंडक्टर के पीस पे लाइट इंसिडेंट कराएं तो उस वक्त भी क्या होता है कि उसको कहते हैं थर्मल एजिटेशन। और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स कंटिन्यू टू जनरेट, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है जितना ज़्यादा देर तक आप लाइट इंसिडेंट कराते रहेंगे उतने ही ज़्यादा देर तक बॉन्ड ब्रेक होते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू जनरेशन को डिस्कस करना चाहें तो जनरेशन दरअसल क्या है, ये प्रोसेस है क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। EHP स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बाय एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और इसमें क्या किया जाता है, वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होकर किधर पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक होल क्रिएट हो जाता है। कहाँ पे स्टूडेंट्स क्रिएट होता है? वैलेंस बैंड में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है जनरेशन की, इसको भी आप लोग स्टूडेंट्स क्या करें, स्क्रीनशॉट लेके इसको आप अपने नोट्स की सूरत में महफूज कर लें। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं स्टूडेंट्स रिकम्बिनेशन की तरफ। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि वैलेंस बैंड में यहाँ पे मैंने एक सर्कल सा बना के उसमें डॉट को रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स यहाँ पे कंबाइन हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते हैं। तो जब ये जंप कर जाएंगे, इस एनर्जी गैप को क्रॉस करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस होल में से निकल गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, होल बच जाएगा। और यहाँ पे मैं इस सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स हर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इधर जंप करता जाएगा और यहाँ पे डॉट आता जाएगा और सर्कल जो है वो पीछे बचता जाएगा। तो ये जो है स्टूडेंट्स आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में जनरेट होते जा रहे हैं और होल जो है वो वैलेंस बैंड में जनरेट होते जा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अब क्या होगा, कुछ देर के बाद ऐसा होता है कि यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थोड़ी देर के बाद क्या करते हैं, वापस से जंप करते हैं और इस होल को वापस क्या कर लेते हैं, रीफिल कर लेते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप गौर करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, कंडक्शन बैंड से, और किधर जाके ये फॉल कर रहे हैं, वैलेंस बैंड के होल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वापस कहाँ पर आ जाते हैं, वैलेंस बैंड में, और होल को रीफिल कर देते हैं। तो जहाँ जो पहले जनरेशन के प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर जनरेट हुआ था, अब वापस जब ये आके इसके साथ मिलेगा, इसमें फॉल करेगा इस होल में, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन, तो स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ था वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यानी एक चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन था और एक चार्ज कैरियर होल था, वो दोनों क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिसअपियर हो जाते हैं ड्यूरिंग रिकम्बिनेशन प्रोसेस। और स्टूडेंट्स ये याद रखें कि जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। ये एनर्जी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। ठीक है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, इक्वल टू एनर्जी गैप। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, इक्वल टू एनर्जी गैप। और मैंने ये एनर्जी गैप आपको बताया हुआ है, ये कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के केस में ये कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इस इलेक्ट्रॉन ने 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब की और किधर चला गया, कंडक्शन बैंड में। वहाँ थोड़ी देर रहने के बाद उसने क्या किया, वापस दोबारा ट्रांजिशन की, उसको ट्रांजिशन करके वो किधर पहुँच गया, उसी होल को उसने उसमें फॉल कर गया, और जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर पहले क्रिएट हुआ था वो अब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिकम्बिनेशन।
अब जब स्टूडेंट्स ये वापस कंडक्शन बैंड से इसमें वैलेंस बैंड में आता है तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या फिर हीट एनर्जी। तो स्टूडेंट्स जितनी एनर्जी इक्वल टू एनर्जी गैप इसने क्या कर दी, रिलीज कर दी, और वो कितनी होगी, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने इसकी थ्योरी लिखी हुई है कि इन कंडक्शन बैंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, so some of these free electron again falls from conduction band to valence band। अब ये क्या होंगे, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड से वापस किधर आ जाएंगे, वैलेंस बैंड में, और उन होल्स को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन मर्ज इनटू अ होल। अब फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे इन वैलेंस बैंड। और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होगा, कम्बिनेशन का, रिकम्बिनेशन का वैलेंस बैंड में हो रहा होगा। सो 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 होल गेट डिसअपियर, यानी एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से किधर आया है स्टूडेंट्स, वैलेंस बैंड में। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में। इसका मतलब ये है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला होल जब ये रिकम्बाइन हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हर रिकम्बिनेशन के दौरान एक होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो डिसअपियर होता जाएगा। इट मीन्स व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बैंड fall to valence band to merge into holes, then electron hole pair get disappear। इसका मतलब ये है कि हर रिकम्बिनेशन के दौरान स्टूडेंट्स क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिसअपियर होता जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने रिकम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, मर्जिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल अकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है स्टूडेंट्स, कंडक्शन बैंड, फॉल इनटू होल्स, और किस में गिरता है, होल्स में। ठीक है, इन वैलेंस बैंड, और होल्स कहाँ पर होते हैं, वैलेंस बैंड में। देन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स गेट डिसअपियर, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, रिकम्बिनेशन का। अब स्टूडेंट्स इसके नतीजे के तौर पे स्टूडेंट्स क्या होगा, एज ए रिजल्ट एनर्जी इज रिलीज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। और किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, या फिर स्टूडेंट्स किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, थर्मल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये आप लोगों को स्क्रीन पे जो रिकम्बिनेशन की डेफिनेशन और ये नज़र आ रहा है, इसके आप क्या करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट्स की सूरत में महफूज करते जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, शाबाश, ये ले लें जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट और इसको महफूज करें। अब स्टूडेंट्स 300 केल्विन से ज़्यादा जब हम लोग सेमीकंडक्टर पे क्या करेंगे, लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, तो मज़ीद जो है वो बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे और मज़ीद इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएंगे और इधर क्या आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने डॉट्स को रिप्रेजेंट किया है फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे, और ये जो सर्कल्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होल्स को स्टूडेंट्स। और ये वाला जो बैंड है ये कौन सा है, कंडक्शन बैंड, और ये वाला बैंड है वैलेंस बैंड। बार बार स्टूडेंट्स ये आप लोगों को मैं बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाएं। हाँ जी, अब इसमें स्टूडेंट्स वो यही बात डिस्कस हो रही है कि जितने ज़्यादा हम देर तक एनर्जी लाइट को इंसिडेंट कराते रहेंगे सेमीकंडक्टर पर, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते जाएंगे। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके किधर जाते जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और मज़ीद होल पेयर्स, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये जो रेट है जिस पे ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो रहे हैं, इस रेट को क्या नाम दिया जाता है, जनरेशन रेट का। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, द रेट एट विच इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड इज कॉल्ड जनरेशन रेट। और इसको स्टूडेंट्स किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल जी से। इसी तरह से ये तो हो गया ना स्टूडेंट्स नॉर्मल चार्ज कैरियर्स का, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स दोनों का मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स का भी और होल्स का भी। तो चार्ज कैरियर दोनों ही होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी और होल भी। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, द रेट एट विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड इज कॉल्ड जनरेशन रेट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसको GN से जाहिर किया गया है। वाई GN, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव। तो इस वजह से इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे सिंबल यूज करें GN। और द रेट एट विच फ्री होल्स आर जनरेटेड,
और वो रेट जिस पे फ्री होल्स जनरेट हो रहे हैं उस रेट को क्या नाम दिया जाता है, जनरेशन रेट ऑफ होल्स, और उसको जीपी से जाहिर किया जाता है। वाई जीपी? क्योंकि आपको पता है कि होल्स पे एज्यूम किया जाता है कि कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पी से स्टार्ट होता है, इस वजह से जीपी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जी हमारे पास हो गया जीपी। अब यहाँ पे आपको एक अहम बात जो बताने जा रही हूँ मैं, कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं जनरेट होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी जनरेट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जनरेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा जनरेशन रेट ऑफ होल्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से जब हम लोग रिकम्बिनेशन की बात करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, कंडक्शन बैंड से, कहाँ पर, वैलेंस बैंड पर, तो फिर क्या होगा, रिकम्बिनेशन का प्रोसेस होगा और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होल्स को क्या करते जाएंगे, फिल करते जाएंगे और चार्ज कैरियर्स डिसअपीयर होते जाएंगे। तो उसको हम लोग नाम देते हैं रिकम्बिनेशन। द रेट एट विच इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर रिकम्बाइंड इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन रेट, और वो रेट जिस पर ये चार्ज कैरियर्स रिकम्बाइन होते जाते हैं इसको क्या नाम दिया जाता है, रिकम्बिनेशन रेट का, और वो भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों का क्या होता है, सेम होता है, जैसे जनरेशन रेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो टोटल जनरेशन रेट है, अब हम चार्ज कैरियर्स को क्या जनरेशन रेट कहेंगे, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन और होल्स की बात नहीं करेंगे। तो टोटल जनरेशन रेट को हम यहाँ से जी से रिप्रेजेंट करेंगे और टोटल जो रिकम्बिनेशन रेट है उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ये जी और आर क्या इक्वल हो सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम फर्ज कर लेते हैं कि 300 केल्विन पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन है वो है 10⁻18 पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो सेमीकंडक्टर का पीस है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10⁻18, और होल्स जो हैं, ये मैं फर्ज कर रही हूँ, और होल्स जो हैं वो कितने हैं, 10⁻2, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होने की वजह से ये कितने हैं, 10⁻2, और ये पर सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स फर्ज कर लें कि हम जब लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी जनरेट होते हैं। तो इसका मतलब ये है जनरेशन रेट दोनों का क्या होगा, फर्ज कर लें वो 10⁻6 पर मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब है, और इसी तरह से 10⁻6 पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो होल्स के लिए भी है जनरेशन रेट। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं उतने ही होल्स। इसी तरह से रिकम्बिनेशन रेट, जब रिकम्बिनेशन भी जनरेशन रेट के इक्वल हो जाए, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जनरेशन का जो रिवर्स प्रोसेस है वो क्या होता है, रिकम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जेस क्या होते जाएंगे, डिसअपेयर, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में थे वो वापस आके क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो ये रिकम्बिनेशन रेट भी दोनों का क्या है, सेम। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जितने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स जनरेट हो रहे हैं उतने भी क्या होते जा रहे हैं, रिकम्बाइन होते जा रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं चाहे वो होल्स हैं। तो इसका मतलब ये है, ये तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, और टोटल जो इनकी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। वो लम्हा जब ये इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन सेम रहे या जनरेशन रेट बराबर हो जाए रिकम्बिनेशन रेट को, उसको नाम दिया जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम का। वो स्टेज कौन सी होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी इस स्टेज पे जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हुए थे उतने ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स रिकम्बाइन होके चार्जलेस होते गए, डिसअपियर होते गए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे लाइफ टाइम को। लाइफ टाइम स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर फर्ज करेंगे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर है और ये वैलेंस बैंड में मौजूद है, अभी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के बाद उसी होल में जाके फॉल करे और फिर दोबारा से रिकम्बाइन होके चार्जेस जो हैं वो क्या हो जाएं, डिसअपेयर हो जाएं। तो वो टाइम जिसके दौरान ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ और जितनी देर तक वो फ्री रहे, फ्री रहने के बाद क्या हो गए, रिकम्बाइन होके डिसअपेयर हो गए, उस टाइम को नाम दिया जाता है इस चार्ज कैरियर का लाइफ टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा हुआ है द टाइम ड्यूरेशन इन विच इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिमेन फ्री अनटिल नेक्स्ट रिकम्बिनेशन। यानी एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ और क्रिएट होने के बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ कि ये दोबारा से वही इलेक्ट्रॉन आके उसी होल में फॉल कर जाएगा, तो ये दोनों रिकम्बाइन हो जाएंगे, ठीक है, और डिसअपियर हो जाएंगे। तो जितनी देर तक ये वाला इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहा और होल जो है वो वैलेंस बैंड में रहा, उस टाइम को क्या नाम दिया जाता है, लाइफ टाइम का। और जब रिकम्बाइन हो जाएंगे फिर तो चार्जेस ही खत्म हो जाएंगे ना। उसके बाद स्टूडेंट्स, एज देर आर सो मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन सो ईच फ्री इलेक्ट्रॉन हैज़ इट्स ओन यूनिक लाइफ टाइम। अब फर्ज़ करें यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये होल्स हैं, ये सारे होल्स हैं। अब फ़र्ज़ कर लें स्टूडेंट्स, ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये आके इधर गिरे तो इसका लाइफ टाइम कुछ और होगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी होल में वापस आके फॉल करता है तो इनका जो लाइफ टाइम है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर का अपना एक लाइफ टाइम होगा। ये वाला जो होल है ये इधर वापस इधर जाएगा तो इसका अपना एक लाइफ टाइम होगा। तो हर इलेक्ट्रॉन होल पेयर का अपना अपना लाइफ टाइम होगा। हर इसको मैंने नाम दिया हुआ है यूनिक लाइफ टाइम का, सेपरेट टाइम लाइफ टाइम होगा। एज हाँ जी, फिर नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे सो लाइफ टाइम ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज फाउंड सेपरेटली। इसलिए हर इलेक्ट्रॉन का हम अलग अलग जो है वो लाइफ टाइम कैलकुलेट करेंगे और आखिर में क्या करेंगे, उन सब का एवरेज ले लेंगे तो एज ए होल हमें एक मीन लाइफ टाइम मिल जाएगा। उसको नाम दिया जाता है मीन लाइफ टाइम का। क्या नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स, मीन लाइफ टाइम का। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये थ्योरेटिकल डिस्कशन आप कर सकें। जी स्टूडेंट्स, मीन लाइफ टाइम क्या होता है, द एवरेज ऑफ ऑल लाइफ टाइम्स ऑफ कैरियर्स। जितने भी कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैं, उन तमाम का लाइफ टाइम हम लें और लाइफ टाइम लेने के बाद उन तमाम का एवरेज ले लें, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मीन लाइफ टाइम। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ एन से और होल्स के लिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ पी से। तो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मीन लाइफ टाइम होता है वही होल का मीन लाइफ टाइम होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जब इनका सेम नहीं होता, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स, जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, जंप कर जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएंगे, होल्स रह जाएंगे। अब फ़र्ज़ करें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, इसकी वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके पीछे होल क्रिएट हो गया। अब क्या होगा कि अगर तो यही वाला इलेक्ट्रॉन वापस इसी होल में फॉल करे और यही वाला इलेक्ट्रॉन वापस इस होल में फॉल करे, तो इस केस में स्टूडेंट्स दोनों यानी फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का मीन लाइफ टाइम सेम होगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल को जाके फिल कर दे और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल को जाके फिल कर दे, तो अब दोनों का लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, मीन लाइफ टाइम अलग अलग हो जाएगा। तो इस वजह से इसको नाम दिया जाता है कि मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू मीन लाइफ टाइम ऑफ होल इन दिस केस, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट और अहम बात कि ये जो लाइफ टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी नॉर्मल जो रेंज होती है वो 1 to 1000 माइक्रो सेकेंड्स होती है। ये आप याद रखिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।